देखिए, आज अध्याय 13 में ही है। गांधी जी, हेडिंग है गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। हेडिंग है गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण बाबूजी का सुझाव। हेडिंग है अध्याय 13 का। आप इसमें देखिए, आचार्य विनोबा भावे के इस संबंध में कुछ सुझाव निम्न प्रकार है। एग्जाम में आएगा। सांप्रदायिकतावाद के सुझाव में गांधी जी का क्या उदाहरण रहा है, क्या क्या दिए हैं जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, उसी के बारे में हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। क्या क्या सुझाव दिए हैं गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य विनोबा भावे ने क्या क्या सुझाव दिए, यही हेडिंग है आज का, बता रहे हैं। पहला पॉइंट है, सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिए जाए कि सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रोज मौन प्रार्थना करें। ये आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि सब रोज मिलजुल कर प्रार्थना करें, हम सुखी रहे कह के। क्या करे? प्रार्थना करे। लेकिन इनका सिद्धांत है, आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत है कि सबत इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रोज मौन प्रार्थना करें। सब धर्म के लोग मिलकर, हिंदू, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कोई मिलकर प्रार्थना करे कि हम स्वस्थ रहे, खुश रहे और शांति से रहे। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। सांप्रदायिक या मजहबी क्रियाकर्म भिन्न चीज है। कितना अच्छा वर्ड है, देखिए। शिक्षा में अत्यधिक मूल्यों का समावेश किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। यह आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत है। इसे देश में संप्रदायवाद खत्म होगी, उनका सुझाव है। तीसरा पॉइंट है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का मान ही न हो। ऐसा काम करे, नहीं बोलते हैं देहात में, ऐसा काम करो कि बाप दादानी में, देहात में बोलते हैं ना ठेठ भाषा में, ऐसा काम करो। बच्चा को भी अब शिक्षा देते हैं कि अपना बाप की, बेटी को शिक्षा देते हैं अपनी बाप का मान मर्यादा को ख्याल रखना, घर परिवार का। तो ये आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भय नहीं हो। ऐसा काम करो देश में, राज्य में, कस्बा में, गांव में, शहर में, कि नाम हो उसे, हमारी शिकायत नहीं हो। हर चाहता है पुत्र, पिता चाहता है हमारी पुत्र आगे जाके मेरे नाम रोशन करे, हमारे नाम को खराब नहीं करे, हमारी गांव का, राज्य का, देश का, समाज का, सोसाइटी का नाम रोशन करे हमारा पुत्र पुत्री। चाहता है कि नहीं, बोलिए। चौथा पॉइंट है, धर्म विशेष से संबंध न रखने वाले सेक्युलर व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्सव प्रसंगों में सब लोग मिलजुल कर काम करें। देखिए, चौथा में क्या बोलता है, कोई धर्म विशेष में नहीं, कोई भी धर्म में सब कोई मिलजुल कर उस धर्म का आनंद उठाए। बात समझ रहे हैं? हर धर्म में सभी को मिलजुल कर आनंद उठाए। देखते हैं हमारे रांची शहर में मुसलमानों ने जब रामनवमी का झंडा निकलता है तो वो लोग भी देखने निकलते हैं। ये आपसी भाईचारा है, यही होनी चाहिए। ये आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत भी है उनका कि आपसी भाईचारा बनाए रहो। इसे राज्य का, देश का, शहर का मान मर्यादा बना हुआ रहता है। अगला पॉइंट है, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों में सब धर्मों के लोगों को सभी सम्मिलित किया जाए, आपस में विचार आदान प्रदान किया जाए।
सुख दुख की बात किया जाए। इसे देश सही रहेगा, समाज सही रहेगा, आपसी वैमनस्यता दूर होगी। छठा पॉइंट, विभिन्न धर्म मानने वालों को, विचित्र विचार वालों को और विशेषतः मुसलमानों को अध्ययन मंडल का विचार संगोष्ठियाँ, स्टडी सर्किट चलानी चाहिए और उनमें विभिन्न धर्मों की वसूलों सिद्धांतों का अध्ययन चिंतन करना चाहिए। एडुकेटेड लोग को, शिक्षित लोग को इसमें चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए कि कौन जातिवाद करता है। ये आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत कितना सटीक सिद्धांत है, अच्छा सिद्धांत है। लड़ाई में दोनों का लॉस होती है, हिंदू का ही मुसलमान का भी होती है कि नहीं होती है ना, आप भी जानते हैं चीज को। अगला पॉइंट है ग्रामदान। 7वां पॉइंट है ग्रामदान। शांति सेना तथा खादी संबंधी जो भी विविध कार्यक्रम बना है वह सारे देश में बिना किसी भेदभाव के फैलाया जाए, देश में भेदभाव को समाप्त किया जाए। अगला हाँ, आप देखिए उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त भी कुछ सुझाव इस प्रकार दिए जा रहे हैं। पहला है, सरकार को सदैव ही इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न हो जिसके द्वारा सांप्रदायिक को प्रोत्साहन मिलता हो। सरकार को कोई ऐसी काम नहीं करनी चाहिए, चाहे सरकार को एक संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। ये आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये महापुरुष लोग का सिद्धांत है, इसमें हमको भी चलना है। गांधी जी बोलते थे, ई गाल को मारो ती गाल को मार लो, सदा जीवन उच्च विचार। ऐसा जन्म लेगा आजकल लोग नहीं। हमें गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, ज्योतिबा फूले, आचार्य विनोबा भावे के सिद्धांत पर चलना होगा। हमें गांधी देश के लौह पुरुष कहे जाते हैं। गांधी जी का 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बताए रास्ते में चलने का कोशिश करते हैं हम कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? परमो धर्म है। उनके रास्ते में हमें चलना है और अच्छा काम करना है। इससे हमारी नाम होगी देश की, समाज की, सोसाइटी की। बात समझ रहे हैं पढ़ाई को? 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। हम तरह तरह का उनके बताए रास्ते में, खादी के बारे में, सच्चाई के बारे में, वीरता के बारे में बताते हैं हम। तो हमें भी उस रास्ता में चलना चाहिए कि नहीं? तो भारत में विभिन्न समयों पर अनेक संप्रदाय सरकार से अपने अपनी प्रतिनिधित्व भी मांगती है। सरकार ने तरह तरह के फंड निकाल दिए हैं। इस जात को इतना दिया जा रहा है, इस समाज को इतना दिया जा रहा है। सरकार ने अच्छा काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री ने सभी जात को मिला के चल रहे हैं। यूनिटी, एकता देश में होनी चाहिए, राज्य में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक सौहार्द बनाना होगा, है ना। उग्रवाद, हमें छात्र हिंसा, स्टूडेंट वॉयलेंस, छात्रों को भी गैर शैक्षणिक नन एकेडमी गतिविधियों से अलग रखना पड़ेगा हमें। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि सरकार ने और आम पब्लिक ने, हम लोगों ने तरह तरह के सुझाव जो दे रहे हैं उसको देश में लागू करनी चाहिए। सरकार ने रूल बना दिया है, उसे फॉलो करनी चाहिए और आपसी भाईचारा, आपसी वैमनस्यता को दूर करके सौहार्द बनाना चाहिए। ये हमारे जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे, गांधी जी का सिद्धांत है। इसी में हमको चलना है। बस आज इतना ही।